करिए स्टार्ट। ओके 3 2 1। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे अपन ने 3.1 एक्सरसाइज अपनी चल रही है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है अपन को, देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब अपन को फाइंड आउट करना है कि दोनों इक्वेशंस में से अगर अपन इनको सोल्व करते हैं तो क्या कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट हुई तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन। और किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो राइट डाउन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा, so what's given to you? See here, x plus y is equal to 5. So write down in the standard form, that will be what? X plus y minus 5 is equal to 0. इक्वल की उस साइड में कैसा है? प्लस 5। इक्वल की साइड में कैसा हुआ? माइनस 5। दिस वन इज द इक्वेशन 1। क्योंकि अपन को सबसे पहले क्या रेशियो चेक करने हैं कि रेशियोज इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कब पता चलेगा? जब अपन को क्या पता चलेगा? रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। गॉट इट? तो इस इक्वेशन में 10 को क्या करेंगे? इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इस पूरी इक्वेशन में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। सो लेट इट। सो टेक या फिर डिवाइड होल इक्वेशन, बाय 2। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? देखिए जरा। सो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट? देखो 2x अपॉन 2 डिवाइड कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूं साथ में। 2x अपॉन 2 हो जाएगा प्लस 2y अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 2 और इज इक्वल टू कितना? 0 अपॉन 2। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं आता क्या अपने पास? 0 आता है। बट यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 5 जार 10। बचा क्या अपने पास? x यहाँ पे, y यहाँ पे माइनस 5 और यहाँ पे 0। तो ये अपनी इक्वेशन सेकंड आ गई। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया, वरना मैं डायरेक्ट यहां से भी कर सकता था। ये इतना कुछ जस्ट आपको समझाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होता कि कैसे डिवाइड करते हैं। गॉट इट? तो अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अपनी? नेक्स्ट स्टेप होगी कि अपन को चेकआउट करना है। क्या चेकआउट करना है? रेशियोज, दैट इज व्हाट? a1 अपॉन a2। और वो किस लिए करना है? बिकॉज वी वांट टू चेक दैट कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट a1 अपॉन a2। बट कैसे फाइंड आउट करोगे a1 अपॉन a2? अपने पास जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको किसके साथ कंपेयर करोगे? विद द लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। तो यहां पे लिख देता हूं, देखो कंपेयर द इक्वेशंस। नाउ कंपेयर द इक्वेशन विथ किसके साथ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे a1x के साथ, सेकंड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो अपन को यहां से क्या मिल जाएगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 के क्या रेशियोज मिल जाने। देखो जरा। सो हियर a1 इज व्हाट? a1 इज व्हाट? a1 इज व्हाट? कितना होगा? 1। राइट ना? अगर यहां पे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा उन इक्वेशंस को लिख दे रहा हूं। देखो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आई थी x प्लस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 थी अपने पास, देख लो चाहे पीछे। सेकंड इक्वेशन अपने पास ये थी, सेम दोनों इक्वेशंस। अरे इक्वेशंस दोनों सेम है तो भाई रेशियो भी दोनों का सेम आना है। कैसे? देखो तो दोनों को कंपेयर करें तो अपने पास a1 a2 b1 b2 की वैल्यू जाएगी। देखो जरा। सो a1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे? 1। x के मल्टीप्लाई में कितना है? 1। a2 a1 आ रहा है, b1 कितना आ रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में b1 कितना है? 1 आ गया। और c1 कितना रे?
-5, C1 कितना -5। बड़ा इजी है, जस्ट फील करते चलो। देखो यहां से A2 निकलेगा अपने पास, इसको क्या हो गया अभी, A2 निकलेगा। A2 कितना आ रहा है देखो 1, B2 कितना आ रहा है 1 और C2 कितना आ रहा है -5। C2 कितना आ रहा है -5। देखो जरा कुछ पता चल रहा है। अरे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 आ रहा है किसके इक्वल, B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 के। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन 1 1, C1 -5 अपॉन -5 दैट इज ऑल्सो 1। सो चेक कर लेते हैं। सो A1 अपॉन A2 कितना अपने पास, A1 अपॉन A2 कितना है, देखो इधर A1 अपॉन A2 कितना आएगा। सो 1 अपॉन 1, A1 कितना है 1 है, A2 कितना है 1 है, तो 1 अपॉन 1 कितना हुआ अपने पास 1 हुआ। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2 देखते हैं जरा कितना आ रहा है। सो B1 कितना अपने पास, B1 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 ये रहा B1, ये 1 है और B2 कितना आ रही 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है भाई। अरे मेरे देश के भूषो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बोलो कुछ तो, हवा चल रही है। देखो इधर अब C1 अपॉन C2, C1 कितना अपने पास -5, C1 वी हैव -5, C2 कितना अपने पास -5। अरे -5 से -5 चल बसा, बचा क्या 1 बचा। मतलब तीनों रेशियो क्या आ रहे हैं अपने पास, अरे सेम आ रहे हैं भाई। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख दूं A1 अपॉन A2 दैट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड दैट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों रेशियोज इक्वल है दैट मीन्स व्हाट, लाइंस आर कोइंसिडेंट विथ ईच अदर। मतलब ऐसी कुछ लाइंस आएंगी, ये पहली लाइन है x प्लस 5 माइनस वाई और दूसरी कोइंसिडेंट वाली कौन सी, इसके ऊपर यानी अरे सेम ही आनी है यार, इक्वेशन दोनों सेम है तो ग्राफ थोड़ी डिफरेंट आएगा, नहीं आएगा, ग्राफ डिफरेंट नहीं आएगा। अब देखो ग्राफिकल मेथड से अपन को सॉल्व करना है। देखो अभी तो मैं पहली बात तो ये लिख देता हूं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो भाई सो देयर आर, या फिर लाइंस कैसी है, हेंस लाइंस विल कोइंसिडेंट, लाइंस विल कोइंसिडेंट। नेक्स्ट क्या होगा, अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं देन देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, देयर आर मेनी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, अरे जहां पे भी एक सॉल्यूशन दिखा अपन को क्या पता चला रे, कंसिस्टेंट। मींस व्हाट, ये इक्वेशंस क्या है, ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है। अगर दोनों कंसिस्टेंट है डिपेंडेंट है तो अपन को क्या फाइंड आउट करना, ग्राफिकल मेथड से। किससे, ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन यही बोला अपन का, देखो अगर वो कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, करें सॉल्यूशन। देखो भी, देखो रे देखो जरा देखो, देखो अभी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं और वो सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से रहेंगे। देखिए ग्राफिकल मेथड है तो पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या करते हैं अपन, एज्यूम करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए जरा पहला, तो अपने पास जो इक्वेशंस थी वो ये थी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन क्या थी वो उधर बना लेते हैं, गॉट इट। एक का फाइंड आउट करेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों के सॉल्यूशन भी सेम आने। देखो यहां पे लेट करता हूं मैं, लेट x इज इक्वल टू 2, लेट x इज इक्वल टू 2। तो मैंने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो देखो, सो 2 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट ना। सो 2 माइनस 5 कितना हुआ भाई -3, मतलब y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये साइंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैंने वीडियो बनाया, फर्स्ट वीडियो में मैंने अच्छे से ढंग से समझाया है, गॉट इट ना, तो समझ लेना उसको। अब देखो मुझे यहां से बताओ y इक्वल कितना है भाई 3 आया। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2 देन आई गेट y इज इक्वल टू 3। तो पहला जो कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है 2, 3। नेक्स्ट ये पहला हो गया। सेकंड अपन लेट करते हैं, लेट
x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3। तो मैंने x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो y इज इक्वल टू कितना है, देखो इक्वेशन में पुट कीजिए। सो 3 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट ना। 3 माइनस 5 कितना आया, -2। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और y कितना आया, अरे y अपने पास यहां से ये इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सो y इज इक्वल टू 2। तो अपने पास सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे किया, x इज इक्वल टू 3 आया और y इज इक्वल टू 2 आया। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन, लेट x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, 2 3 4। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखो। सो 4 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम गिवन इक्वेशन। सो y 4 माइनस 5 माइनस 1, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, 1 हो। तो अपने पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ये थर्ड कंडीशन है ना, ये सेकंड वन है। तो अपने पास एक तो 4 है, एक है 1। अब अपन को बनाना है ग्राफ। ग्राफ मेथड वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। अभी अपन क्या बनाएंगे, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, दूसरी इक्वेशन भी क्या सेम है, दूसरी इक्वेशन भी क्या सेम है, यस ऑफ कोर्स सेम है। तो क्या मैं सेम नंबर पुट करूंगा तो क्या मेरे पास y की वैल्यू भी सेम आनी है, अरे ऑफ कोर्स सेम आनी है, सेम आनी है। देखो इधर, तो मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाने की ट्राई करता हूं, तुम लोग समझ लेना, या फिर नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट चलते, कमी नहीं है अपने पास। देखो इधर, देखो तो अपन यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और वैल्यू किस किस, देखो इधर कितनी है अपन के पास, x कितना है 2 3 4 है, y कितना है 2 3 1 2 3 है। तो ज्यादा कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अपन को। देखिए इधर, सो ये रहा भाई कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स अपन को गिवन है। और ये रहा अपना क्या, ओरिजिन, गॉट इट। ये पॉइंट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, जो कि नेगेटिव चलती है। ये y की नेगेटिव एक्सिस है, और ये कौन सी है, x एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है भाई, x एक्सिस है। चलो देखते हैं, फिर इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखो इधर 0 यहाँ पे कितना आएगा भाई, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, बस इनफ है, इनफ है 5। y एक्सिस पे ले लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, कोऑर्डिनेट्स लेके आइए। देखो तो पहला कोऑर्डिनेट क्या अपने पास, ये रहा 2, 3। नेक्स्ट क्या अपने पास 3, 2। सो 2, 3, देखिए अभी ग्राफ में देखिए 2, 3, एक्स एक्सिस कितना 2 है और वाई एक्सिस कितना है 3 है। तो भाई ये रहा 3 और ये रहा 2, पहला पॉइंट आ गया अपने पास, दैट इज व्हाट 2, 3। नेक्स्ट इज व्हाट 3, 2, नेक्स्ट इज 3, 2। देखिए भाई 3 कहां पे, एक्स एक्सिस पे 3 है, दिस वन इज एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। तो इन दोनों को मिलाओ भाई, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पॉइंट अपन को मिलता है, दैट इज व्हाट 3, 2। ओके नेक्स्ट देखिए लास्ट वन, लास्ट क्या अपने पास 4, 1, एक्स का एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है 4 है और इसी पे कितना है 1 है। तो मैंने भाई इन दोनों को मिलाया और ये बना अपना 4, 1, ये 4, 1। इस लाइन को मिला दीजिए भाई, तो देखो जरा कुछ पल्ले पड़ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि x भी 5 आ रहा है और y भी 5 आ रहा है, गॉट इट। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या थी अपने पास, x प्लस वाई माइनस 5, ये पहली इक्वेशन। सेम इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस का ग्राफ कैसा आ रहा, सेम आएगा भाई। क्या करेगी दोनों, अरे क्या ग्राफ बनेगा, पेन कैसे नहीं चल रहा दूसरा, दूसरी लाइन देखिए, तो ये दूसरी लाइन का ग्राफ आ गया। तो दोनों लाइंस का ग्राफ क्या आएगा, सेम आएगा। ओके देखो अपन ने क्या क्या किया, देखिए 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 जरा, ये बीच में कहां से आया, देखो ये अपना क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्यूशन ग्राफिकली अपन को फाइंड आउट करना है।
तो गिवन एग्जांपल ये है, गिवन डाटा अपने पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अपन एज इट इज पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 दिया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, मैंने यहां पे पुट किया। अब देखो मैंने इस इक्वेशन से इससे क्या कॉमन लिया, मैंने 2, या फिर डिवाइड किया किससे, 2 से। तो जब मैंने डिवाइड किया इस इक्वेशन को 2 से, तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन आने के बाद में क्या किया, मैंने कंपेयर किया, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विद व्हाट, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर किया, इक्वेशन 1 के साथ, इसको किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। ऐसा करने के बाद में अपन को किसकी वैल्यू मिली भाई, we find out the values of a1 a2 b1 b2 c1 and c2। ओके, क्यों फाइंड आउट की, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए। और रेशियोज क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का पता लगाना है। और वो कहां से पता चलेगा, वो कहां से पता चलेगा, when lines will intersect to each other, when lines coincident, and last is when lines parallel to each other। वो रेशियो से पता चलेगा अपन को, राइट और नॉट। देखो अभी तो यहां से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अपन को मिला। अपन वैल्यूज पुट की, पुट डाउन करने के बाद में मुझे ये रेशियो मिले जो कि सभी क्या है, इक्वल है। अगर रेशियोज इक्वल है मींस व्हाट, लाइंस विल कोइंसिडेंट टू ईच अदर। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है तो वहां पे कितने सॉल्यूशंस हैं, अरे जहां पे एक भी सॉल्यूशन आया मतलब कंसिस्टेंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इसलिए क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। कंसिस्टेंट होते हुए उसने कहा है अगर इक्वेशन कैसी आती, कंसिस्टेंसी आती, तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, ग्राफिकल मेथड से। तो मैंने ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने में देखो मेरे पास वैल्यूज थी, x इज इक्वल टू 2 मैंने पुट किया, y की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आई। अगर मैंने x इज इक्वल टू 4 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स आए, कहां गए भाई, 1 2 और 3। और ये कोऑर्डिनेट आने के बाद में लास्ट स्टेप क्या आती है अपनी, ग्राफ। और दोनों इक्वेशंस का ग्राफ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, ये इक्वेशन था अपना सेकंड। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अपने पास। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया ढंग से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, नेक्स्ट क्या, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले बात, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ax प्लस by प्लस c, तो c भी इसके साथ में आना चाहिए, ये अपने पास इक्वेशन बना गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या अपने पास, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, राइट। तो कितना होगा भाई, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट फंडा क्या रहता है अपन को, रेशियोज फाइंड आउट करने। तो क्या करेंगे, देखो यहां से सुनाओ, देखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल कंपेयर देम। सुनाओ, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस, the given equation with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 रेस्पेक्टिवली यूज कर लेते हैं। चलो मतलब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो अपने पास किसकी वैल्यू जाती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखिए अभी तो पहली इक्वेशन से देखिए, यहां से a1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। a1 इज इक्वल टू अपने पास कितना आया, 1 आया। b1 कितना आया, b1 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 a1 1 आया। b1 कितना आया, -1, देखो इधर। और c1 कितना आया रे, c1 कितना आया, -8। c1 इज -8। नेक्स्ट चीज देखिए, इस इक्वेशन से देखिए a2 b2 c2 निकालेंगे तो a2 कितना है अपने पास, यहां से a2 इज इक्वल टू 3, पुट डाउन देयर 3। b2 इज इक्वल टू कितना आया, -3। और c2 कितना आया भाई, -16। अब देखो क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे रे, देखो तो जरा।
तो अभी अपन रेशियो फाइंड आउट करेंगे A1 अपॉन A2, फाइंड आउट कीजिए भाई। सो A1 कितना अपने पास 1 है, A2 कितना है 3 है। B1 अपॉन B2, B1 कितना अपने पास -1 है, B2 कितना -3 है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, समझ में आ रहा है। कितना है अपने पास 1 अपॉन 3। C1 अपॉन C2 देखिए, C1 अपॉन C2, C1 कितना -8 है, C2 कितना -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। तो अपने पास C1 अपॉन C2 कितना आया 1 अपॉन 2 आया। तो अपन A1 A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों रेशियोज फाइंड आउट कर लिए। अब देखो क्या A1 अपॉन A2 जितना आ रहा है उतना ही B1 अपॉन B2 आ रहा है क्या? अरे आ रहा बट क्या C1 C2 आ रहा है? अरे नहीं आ रहा। मतलब क्या पैरेलल, याद है कि नहीं है? अरे याद है कि नहीं है? देखो भाई देखो देखो, हेंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू किसके है? C1 अपॉन C2 के। अरे ऐसा कहीं देखा हुआ क्या? देखा हुआ स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में क्या था? अगर ऐसा कुछ होता है मीन्स व्हाट, लाइंस विल पैरेलल टू ईच अदर, या फिर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अगर ऐसा कुछ सिस्टम है, लाइंस पैरेलल है, मीन्स व्हाट, नो सॉल्यूशंस, देयर विल बी नो सॉल्यूशंस। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? इनकंसिस्टेंट हुआ। हेंस लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। कैसी है? इनकंसिस्टेंट है। और अपन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपन का क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कंसिस्टेंट है ना, तभी सॉल्यूशन फाइंड आउट। अरे पैरेलल का कौन सा सॉल्यूशन आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। देयर इज नो सॉल्यूशन। देखिए भाई, तो अपने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया। अपने पास क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, उसमें से अपने A1x प्लस B1y प्लस C1 की फॉर्म में लिखा उसको, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा अपन ने। तो पहला ये हो गया, ओके, इक्वल टू 8 था, फिर -8 इस साइड में आया, इक्वल टू 16 था, -16 ऐसे आ गया। दोनों इक्वेशन फाइंड आउट की, फिर अपन ने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया किसके साथ? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करने के बाद में अपने पास क्या मिला? A1 मिला, A2 मिला, B1 मिला, B2 मिला, C1 मिला, C2 मिला। ऐसा मिलने के बाद में अपन को तो क्या फाइंड आउट करना है? लास्ट रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। सो A1 अपॉन A2 दैट इज व्हाट 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 दैट इज व्हाट -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3 है। C1 अपॉन C2 कितना? 1 अपॉन 2। ओके, अब लास्ट रेशियोज देखते हैं। अपन ने जब रेशियोज देखे तो भाई रेशियो तो इक्वल है ही नहीं है। अगर रेशियोज इक्वल नहीं है, सिर्फ दो रेशियो है, A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 B2 के, बट C1 C2 के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ लाइंस क्या होंगी? दोनों पैरेलल होंगी। और लाइंस अगर पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर वहां पे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है मींस क्या है? इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट। ओके, देखिए भाई नेक्स्ट, समझ में आया क्वेश्चन? देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार भी लिया होगा तुम लोगों ने। फिर ये आ जाएगा लास्ट सेकेंड वन, और फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ तुम लोग ड्रॉ करोगे। ग्राफ मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है ना? बाकी का मैं सोल्व कर देता हूं एक बार के लिए। देखिए इधर मैं जस्ट रेशियोज तक बताऊंगा आपको, रेशियो के बाद में तुम लोग सोल्व कर लेना। देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस अपने पास है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे जो कि ऑलरेडी रिटर्न है। तो देखो इधर क्या है अपने पास? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, है कि नहीं? अरे बोलो भाई। अब देखो, क्या मैं इक्वेशन 2 को थोड़ा सा और डिफाइन कर सकता हूं या रहने दो? चलो रहने दो। अब क्या करेंगे? सीधा कहां से लेंगे? कंपेयरिंग पे। कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विथ किसके साथ? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0।
दोनों इक्वेशंस को इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया और फाइंड आउट कीजिए। सो a1 इज इक्वल टू कितना है अपने पास, a1 इज इक्वल टू कितना मिला, 2 मिला। b1 कितना मिला अपने पास, 1 प्लस 1, और c1 कितना मिला, -6। a2 कितना मिला, 4। b2 कितना मिला, -2 विद साइन लेना है, और c2 कितना मिला रे, -4। कितना मिला रे, अरे मेरे देश की भूषो, देखो जरा तुम तो बड़े मासूम हो, वादा करके भूल जाते हो। देखो रे, अरे बोलने वाले में ध्यान मत रखो भाई, इधर देखो तुम लोग। सो a1 अपॉन a2 देखते हैं कितना आता है। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 कितना अपने पास 2 है, अपॉन a2 कितना 4 है। सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, कितना है भाई 1 अपॉन 2 आया अपने पास। b1 अपॉन b2 देखो जरा, b1 कितना अपने पास 1, b2 कितना अपने पास -2 है। -2 होगा क्या, नहीं नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, c1 कितना अपने पास अपॉन c2, c1 कितना है -6 है, और ये कितना है -4। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, 3 अपॉन 2 आया अपने पास। मतलब क्या हुआ, रेशियोज आर, देखो अभी इसका मीनिंग क्या है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है अपन को, यहीं से पता लग रहा है ना। अरे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्ट विल ईच अदर। अच्छा ऐसी कुछ बात है क्या, चलो मीन्स व्हाट, मीन्स व्हाट, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, हेंस लाइंस, लाइंस क्या आर intersecting, lines are intersecting each other at a single point, at a single point। अगर एक सॉल्यूशन पे इंटरसेक्ट करेंगे कितने होंगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन। सो देयर आर यूनिक सॉल्यूशन। अरे जहां पे भी एक सॉल्यूशन हुआ मतलब क्या, क्या हुआ उसका मतलब, हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, डिपेंडेंसी। लाइंस आर डिपेंडिंग टू ईच अदर, लाइंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडिपेंड नहीं कर रही भाई। ओके चलो, तो देखिए इस क्वेश्चन को अपने कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, नेक्स्ट पेज पे खत्म कर दिया। देखो भाई, सो a1 अपने पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को क्या किया अपने, कंपेयर किया, किसके साथ में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और फिर क्या था, a1 इज इक्वल टू 2 था, b1 इज इक्वल टू 1 था। c1 minus 6, a2 4, b2 minus 2 and c2 is equal to minus 4, minus 4 is there। so a1 a2 b1 upon b2 c1 upon c2 ये सब कुछ फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद में अपन को पता चला कि वो दोनों तो इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो अपन को कंडीशन पता थी, क्या थी कि वो तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब वहां पे कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आते ही अपन को क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। और ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, हाँ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो तो मैं एक बार हिंट करके हिंट दे देता हूं। देखो हिंट, हिंट HINT, हिंट पुट करना, फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1 पुट करना x इज इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। एंड फॉर इक्वेशन 2 पुट करना
x इज इक्वल टू 2 3 4, ठीक है ना। और वहां पे फिर ग्राफ ड्रॉ करके देखना, आंसर आ जाएंगे आपके, और वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। ओके भैया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्या लग रहा है वही मुझे लग रहा है। देखो भाई, तो फटाफट मैं लिख देता हूं। देखो इक्वेशन 1 अपने पास है, सो क्या होगा, देखो 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो क्या है भाई, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 दे दो इसको। नेक्स्ट इक्वेशन देखो इधर, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर द गिवन इक्वेशंस, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विथ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिलेगी। तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं और इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोनों इक्वेशन से, तो ऊपर वाली इक्वेशन देखिए a1 a2 a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी, तो a1 इक्वल टू कितना है, 1 है, क्योंकि 1 इंटू एक्स पॉजिटिव है ना। b1 कितना मिलेगा अपन को, -1, और c1 कितना मिलेगा अपन को, -1। a2 देखियो सेकंड से 4, b2 भी कितना, -4, और c2 कितना आ रहा है अपना, c2 -5। देखो अभी क्या करेंगे भाई, सो a1 अपॉन a2, देखो a1 क्या है, 1/4 है, b1 अपॉन b2 देखो, b1 अपॉन b1 कितना, -1 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/4, c1 अपॉन c2 देखो जरा, मैं फास्ट करवा रहा हूं थोड़ा क्योंकि बहुत कर लिया यार अपन ने। c1 अपॉन c2 देखो कितना आ रहा है, -1/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना है 1/5। मतलब क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो अपने पास ऐसा कुछ आ रहा है, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो चाहिए था ग्राफ ड्रॉ नहीं करने के लिए सिर्फ ये चाहिए अपन को, क्या चाहिए, हेंस व्हाट कैन वी डू, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। कितना सुकून सा मिल रहा है भाई, पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट मींस व्हाट, नो सॉल्यूशन। और जहां पे नो सॉल्यूशन का वर्ड आ जाता है वहां पे कंसिस्टेंट तो होता नहीं है, क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इसका ग्राफ तो आना नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना भाई। देखो तो ये पास अपने पास इक्वेशन थी, इक्वेशन 2 को चाहे डिवाइड करो चाहे मत करो, नहीं करोगे तो यहाँ पे डिवाइड क्या हो जाना, कट हो जाना है, ठीक है ना। तो अपन ने भाई सोल्व किया उसको, सो अपने पास आया कितना है, 1/4, 1/4, 1/5। ओके, इसके बाद में क्या पता चला अपन को, क्योंकि 1/4 a1/a2 सेम b1/b2 आ रहा है, तो दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। थर्ड वन क्या नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, अपवाद है, इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कुछ है अपने पास आया। ऐसा कुछ आने का मतलब क्या है, लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल है इसका मीनिंग क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस व्हाट, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो कि फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू। ओके, बाय बाय।